भारत सहित दुनिया के अलग अलग देशों में इस वक्त कोरोना की वैक्सीन का इंतजार बेसब्री के साथ हो रहा है। और इसकी वजह भी है कि ब्रिटेन में जिस तरीके से नया कोरोना वायरस पाया गया है, और सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों में ये ज़्यादा जल्दी गति से फैल रहा है, उसके बाद वैक्सीन का इंतजार भी उसी गति से हो रहा है। लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि जल्द ही भारत को उसकी पहली वैक्सीन मिल सकती है। न्यूज़ तक पर ही नहीं बल्कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप लोग ये बात बार बार सुन रहे हैं कि वैक्सीन जल्द ही आने वाली है। लेकिन आज जो खबर हम आपको बताने वाले हैं वो फैक्ट्स पर आधारित है। दरअसल कुछ समय पहले हमने आपको बताया था कि जो भारत की नियामक संस्था है जो कि तमाम दवाइयों को और वैक्सीन को मंजूरी देती है, उसने जो भी वैक्सीन कंपनियों ने इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई किया था उनसे उनका अपडेटेड डेटा मांगा था। और अब इन वैक्सीन कंपनियों में से एक वैक्सीन है जिसने अपना अपडेटेड डेटा सरकार को यानी कि नियामक संस्था को दे दिया है। वो कौन सी कंपनी है ये भी बताएंगे, और क्या इसे जल्द ही मंजूरी मिल सकती है ये भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। आपको बता दें कि भारत में इमरजेंसी अप्रूवल के लिए तीन वैक्सीन गई हुई हैं। CDSCO जो कि नियामक संस्था है और तमाम दवाओं और वैक्सीन को अप्रूवल देता है। इनमें कौन कौन सी वैक्सीन है? पहली है फाइजर वैक्सीन जो कि ब्रिटेन और अमेरिका में लगनी शुरू हो गई है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि भारत में इसका अभी तक का कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है। दूसरी वैक्सीन है भारत बायोटेक और साथ ही इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा डेवलप की गई वैक्सीन जिसका नाम है कोवैक्सीन। इसने कल ही खुद को रजिस्टर किया है, यानी कि इसके तीनों चरण के जो ह्यूमन ट्रायल थे वो खत्म हो चुके हैं। और तीसरी वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप की गई वैक्सीन जिसका भारत में ह्यूमन ट्रायल करवाया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, और इसने 1 महीने पहले लगभग अपने तमाम ट्रायल्स को खत्म कर दिया। हालांकि नियामक संस्थाओं ने इन तीनों से ही अपना अपडेटेड डेटा देने को कहा था। आपको ये बता दें कि इन तीनों में से सबसे पहली वैक्सीन कोविशील्ड यानी कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है जिसने अपना अपडेटेड डेटा नियामक संस्था को दे दिया। और ऐसे में कयास ये लगाई जा रही हैं कि इस अपडेटेड डेटा देने के बाद अब नियामक संस्थाएं इस वैक्सीन को मंजूरी देने में देर नहीं करेंगी। साथ ही आपको ये बता दें कि पूरी दुनिया भर में कोरोना का नया स्ट्रेन फैला है, यानी कि कोरोना वायरस का नया प्रकार बदला है। कोरोना वायरस एक नए रूप में आया है। इसके बारे में वैज्ञानिकों का ये कहना है कि 70 से 80% ज़्यादा गति के साथ, यानी कि ज़्यादा गति के साथ ये लोगों को संक्रमित कर रहा है। लेकिन एस्ट्राजेनेका ने इस नए रूप के कोरोना वायरस पर कहा है कि कोरोना वायरस कितने भी रूप बदल ले, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन तमाम कोरोना वायरस को खत्म करने में काम आएगी। आपको ये बता दें कि ये तो हमने जो तथ्य आपके सामने पेश किया है वो उस हिसाब से किया है कि इमरजेंसी अप्रूवल के लिए जिन 3 वैक्सीन कंपनियों ने अपने डेटा नियामक संस्थाओं को दिए हैं उनमें सबसे पहले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा क्लिनिकल ट्रायल जिस वैक्सीन का कराया जा रहा है भारत में या हो चुका है कोविशील्ड, उसका दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है रॉयटर्स, उसने भी एक खबर दी है जिसके मुताबिक भारत सरकार अगले हफ्ते तक कोविशील्ड को इमरजेंसी अप्रूवल दे सकता है। हालांकि न्यूज़ तक ना तो इसकी पुष्टि करता है और अभी तक भारत सरकार ने भी इस खबर की पुष्टि नहीं की है। लेकिन सरकार ने ये माना है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का भी ये कहना है कि उसने तमाम जो अपडेटेड डेटा सरकार की नियामक संस्था को देना था उसने वो दे दिया है। और ऐसे में ये उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस का एक नया प्रकार आया है जिसे कि सोशल मीडिया पर कोविड-20 कहा जा रहा है, उसे खत्म करने के लिए भारत में उसे पहली वैक्सीन मिल सकती है और भारत को 3 में से उसकी पहली वैक्सीन जल्द ही मिल सकती है। लेकिन साथ ही उम्मीद ये भी है कि जो भारत बायोटेक है और मेड इन इंडिया वैक्सीन है वो भी भारत को जल्द ही मिल सकती है। आपको बता दें कि वैक्सीन बांटने की भंडारण की तैयारियां भारत में जोरों शोरों से चल रही हैं। आपने तो तमाम जगह ये भी खबरें देखी होंगी कि IGI एयरपोर्ट जो दिल्ली का है वहां पर वैक्सीन लगाने की व्यवस्था भी की है और उसे रखने की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली में वैक्सीन की पहली खेप भी पहुंचने वाली है और इस तरीके से अलग अलग राज्यों में वैक्सीन को बांटने की भंडारण की व्यवस्था भी अब कर ली गई है। और अब वो दिन दूर नहीं है जब कोरोना वायरस को भारत जल्द ही मात दे देगा। मंडे टू फ्राइडे में इस तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।